Good morning students. Today in this video we are going to start discussion about general characteristic of gymnosperm. अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अनावृत यानी बीजी यानी जिस ऐसे ट्री या ऐसे प्लांट जिनके ऊपर जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं पाया जाता। सीड के ऊपर किसी भी तरह का सीड कोट नहीं पाया जाता। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इस तरह के जो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाले जितने भी प्लांट होते हैं, उनके अंदर फूलों में बंद होने के बजाय जो यानी फूल बनने के बजाय इनके अंदर फूल नहीं बनते। फूल बनने के बजाय इनके अंदर कोन बनते हैं, जिनको बोलते हैं शंकु। और वो शंकु नेक्ड अवस्था में होते हैं। इनके अंदर जो फूल, जैसे हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर बनते हैं, और इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते और सीड नग्न होते हैं। फ्लावर के अंदर सीड होते हैं, जैसे हमने एंजियोस्पर्म में देखते हैं सीड बनते हैं, फिर उनके अंदर फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है। ऐसी कंडीशन इसके अंतर नहीं आती, और इसलिए इसका नाम एंजियोस्पर्म रखा गया। तो इनके कुछ जो कैरेक्टर है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिम्नोस्पर्म आर ए स्मॉल एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स consisting of 83 genera and 1083 species। ये जिम्नोस्पर्म है वो, इसके अंतर्गत 83 जेनेरा और 1080 स्पीसीज अभी तक इसके अंतर्गत खोजी गई है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत होता है। आप इस डायग्राम ऊपर देखिए, गिंगो बायलोबा और साइकस दोनों के दिख रहे हैं आपको डायग्राम, फोटो दिख रही है इसके अंदर। इस तरह का ये पाए जाते हैं। इस तरह के जिम्नोस्पर्म इस तरह से पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म वर ओरिजिनेटेड इन द पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था। दे वर द डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ जुरेसिक एंड क्रिस्टेशियस पीरियड्स ऑफ द मिसोजोइक एरा। मिसोजोइक एरा के अंतर्गत जुरेसिक और क्रिस्टेशियस पीरियड के अंदर ये डोमिनेंट प्लांट थे। मैनी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म वर, उस टाइम बहुत सारे जो जिम्नोस्पर्म थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म साइकेडोफिलिकल्स और कोडेटल्स, ये सभी विलुप्त हो चुके थे। जैसे फोसिल्स का आप देखिए, ये डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है। कोडेटस जो है वो विलुप्त हो गए थे। इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के साइकस आपके सिलेबस में है, निट्टम आपके सिलेबस में, पाइनस आपके सिलेबस में है, इफिड्रा भी आपके सिलेबस में है, जेमिया, वाल्वेशिया, पोडोकार्पस, टेक्सस, सिड्रस, एबियस और उकेरिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पीजी के सिलेबस के अंतर्गत आता है। कुछ इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। द प्लांट बॉडी, आप सभी जानते हो कि जो हायर प्लांट्स है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर इनका विभेदन पाया जाता है। जो स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं वो सभी रूट्स, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट डेट जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली एवरग्रीन ट्रीज और श्रब्स। आप सभी को पता है जिम्नोस्पर्म हमेशा हरे रहते हैं। जैसे आपने साइकस या पाइनस का ट्री देखा होगा, वो हमेशा ग्रीन होते हैं। दे यूजुअली शो जीरोफिटिक कैरेक्टर, इनके अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। द रूट्स शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। फंजाई और साइनोबैक्टीरिया एल्गी होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसके साथ में जो रूट्स होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उनका सहजीवन पाया जाता है। फंजाई फॉर्म्स माइकोराइजल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ पाइनस। जो पाइनस की रूट्स होती है उनके साथ में फंजाई सहजीवन की क्रिया करती है। सहजीवन का मतलब दोनों एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं।
द माइकोराइजा हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। माइकोराइजा है वो क्या करके देता है, पाइनस को अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करके देता है। एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया साइकस के अंदर पाया जाता है। साइकस और नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसके अंदर कोरोलोइड रूट बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नोस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है उसके अंदर कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, जिससे साइकस है उसको नाइट्रोजन मिलती रहती है और इस तरह से एक दूसरे को ये सहजीवन का कार्य करते हैं। एल्गल जोन बनाते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, एल्गल जोन इन द कोरोलोइड रूट्स ऑफ साइकस के अंतर कोरोलोइड रूट दिखाई दे रहा है। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड वुडी। इनकी जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है और वुडी होता है। स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच्ड इन साइकस और जेमिया के अंदर अनब्रांच्ड होता है और अंडरग्राउंड जेमिया के अंदर होता है, साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होता है। इसकी लीव्स जो है वो स्केली लीव्स होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, लीव्स मोस्टली है वो स्केली लीव्स होती है और माइन्यूट और डेसिडस टाइप की होती है। साइकस शो सर्सिनेट वर्नेशन। साइकस की जो लीव्स होती है उनके अंदर सर्सिनेट टाइप का वेनेशन पाया जाता है। जैसे आप देखिए ये जो पत्तियां हैं, ये यंग लीव्स कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर यंग लीव है वो मुड़ जाती है। इस तरह का जो विन्यास होता है उसको सर्सिनेट टाइप का विन्यास कहा जाता है। और साइकस के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो वुड होती है वो मेनोजाइलिक टाइप की वुड होती है और पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक टाइप की वुड होती है। यदि हम अपने सृष्टि के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट्स की बात करें तो उनके जो सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है, जो कि एक जीके का क्वेश्चन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वर्नेशन इन साइकस इज ए स्ट्रॉन्ग evidence for the pteridophytic origin of gymnosperm. Cycas acts as the connecting link between pteridophytes and the gymnosperm. Cycas को pteridophyta और gymnosperm इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। हम कुछ इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसकी लीव्स जो है बहुत थिक होती है और लीव्स के ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल पाई जाती है। जैसे जीरोफिटिक कंडीशन, इसलिए जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल है वो थिक पाई जाती है। मिजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू। मिजोफिल जो है पेलिसेड और स्पंजी टिश्यू के अंदर विभेदित होता है। मिजोफिल इज अनडिफ्रेंशिएटेड इन पाइनस। पाइनस के अंदर मिजोफिल अनडिफ्रेंशिएट होता है। लीव्स के अंदर लेटरल वेन्स नहीं पाई जाती। लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इनके लीव्स के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की क्रिया करते हैं। स्टोमेटा यूजुअली संकन टाइप टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो है वो संकन टाइप के होते हैं और जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की क्रिया रिड्यूस्ड होती है। इसका मतलब इसमें इनके अंदर जीरोफिटिक जो कैरेक्टर्स है वो पाए जाते हैं। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म साइकस के अंदर इस तरह से ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं और संकन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कोलेट्रल और ओपन टाइप के होते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम की यदि बात करें तो हम जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। वेसल्स इसके अंदर नहीं पाई जाती। वेसल्स आर एब्सेंट इन द जाइलम। वेसल्स प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ नीटम।
ये एक अपवाद है कि जो निटम के जाइलम है उसके अंदर वेसल्स पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द वुड ऑफ निटम इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द जिम्नोस्पर्मिक origin of angiospermic. Nitum is a connecting link between gymnosperm and angiosperm. निटम की जाइलम के अंदर वेसल्स पाए जाना इस बात का संकेत है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है। निटम को एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यदि हम इसके फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स पाई जाती है और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। इनके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। द वुड में भी मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। साइकस के अंदर मेनोजाइलिक टाइप का वुड पाया जाता है और पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक टाइप का वुड पाया जाता है। टेनिनिफेरस सेल्स प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर टेनिन का निक्षेपण पाया जाता है। रूट्स आर डाइआर्क टू वेस्कुलर बंडल्स टू पोलियार्क। रूट्स के अंदर डाइआर्क टाइप का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और पोलियार्क भी पाया जाता है, डाइआर्क भी पाया जाता है और किन्हीं जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलियार्क वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये मेल कोन है साइकस का। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस टाइप के होते हैं क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। मेगास्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल ऊपर मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफिल्स अरेंज टू फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबिलाई। इनके अंदर स्पेशल जो कैरेक्टर होता है जिनको कहा जाता है कोन और स्ट्रोबिलाई वो पाए जाते हैं। ये जो स्पोरोफिल के ऊपर पाई जाती हैं। कोन और स्ट्रोबिलाई ये मोनो स्पोरेंजेट टाइप के होते हैं, यानी इनके अंदर। तो हमने इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करी। I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.